समझो कि हमने कोई भक्ति की है भगवान कृष्ण के विद्युत जी के, तो तीव्र भक्ति हमारे होना चाहिए, यानी किसी कारण को लेकर के भक्ति ना हो। सा निर्गता कर्म पुण्य लब्धो गया वहा तीर्थ पदा पदा अनवाग्रमत्य पुण्य चिखिर सबोर्याम स्वधिष्ठितो यानि सहिष्णुमूर्ति। भगवान के जो तीर्थ थे उनका अवगाहन किया और इसी क्रम में यमुना के किनारे उद्धव जी से विदुर जी महाराज की भेंट हुई, और भेंट जब हुई तो भगवान की कथा वार्ता हुई। देखो संसार के लोग जब मिलते हैं तो क्या पूछते हैं, क्यों भाई गेहूं कट गए, गेहूं कट गए, बोले एवरेज कितना निकला, बोले 5 कुंटल बीघा, 10 कुंटल बीघा, 15 कुंटल जो भी इत्यादि, घर में सब सुखी हैं, बोले। और भगवान के भक्त जब मिलते हैं तो भगवान की कथा को गाते हैं। उद्धव और विदुर जी जब मिले तो देखिए क्या वार्तालाप हुआ। उन्होंने कहा अहो बखियम स्तन कालिकूटम, अहो बखियम स्तन कालिकूटम, अहो बखियम स्तन कालिकूटम। जिघान सयापा यद जिघान सयापा ले गतिम दात चितां कंपादयाम शरणं भजेमा, कंपादयाम शरणं भजेमा, कंपादयाम शरणं भजेमा। अहो बखियम, उन्होंने भगवान की कथा को गाया। अहो बखियम, धन्य है भगवान के स्वभाव को जो बकी पर पूछना पर प्रसन्न हो गए, जो स्तन पान कराने आए हैं, जहर पिलाने आए, उसको भी अपना धाम दे दिया। अहो बखियम स्तन काल पूतम, जो मारने की नियत से आई उसको भी अपना धाम दे दिया। ऐसे भगवान दयालु। ले बेगतिम गात्रुचिताम ततोऽन्यं कंबादयालुं शरणं भजेमा। भगवान की गाथा को गाया और फिर कहा कि उद्धव जी बोले विदुर जी से कि आप और मैत्रेय जी के प्रति भगवान ने कहा है तुमको परम ज्ञान का उपदेश देने, वो मैं नहीं दे सकता। बोले तो कहाँ मिलेंगे, बोले विदुर जी मिलेंगे आपको गंगा जी के किनारे। हरिद्वार पहुंचे, उनसे विदा होकर के विदुर जी, और यहाँ तो यमुना के किनारे तो उद्धव जी और विदुर जी का संवाद है, और गंगा के किनारे जाकर के मैत्रेय जी और विदुर जी का संवाद हुआ। और इसी क्रम में भगवान की कथाओं का कीर्तन किया, संकीर्तन किया। हमें भी यहाँ थोड़ा सा भाव व्यक्त करो। भगवान की आज्ञा। सत्संग की शकिरा गिरे, सत्संग की शकिरा गिरे, तेरी बढ़िया बनेगी।
सृष्टि का सृजन कैसे होता है? दोनों महात्माओं का प्रश्न हुआ आपस में, सृष्टि का सृजन कैसे होता है? उन्होंने कहा कि नाभि, भगवान की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा का जब प्रकट हुआ तो ब्रह्मा ने कहा को हूं मैं, कौन हूं, कहां से मैं उत्पन्न हुआ, कौन ने मुझे प्रकट किया? भगवान का ध्यान किया तो ता और पा दो अक्षर सुनाई दिए, बोले तब करो। तो बोले जो वाणी मुझे सुनाई दे रही है उसी का ब्रह्मा जी ने तप किया, और तप करने के उपरांत में मन से 4 ऋषि बनाकर तैयार किए, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और चारों ऋषियों से कहा कि सृष्टि का सृजन करो, सृष्टि की उत्पत्ति करो। तो वो ऊर्ध्वगामी हो गए, बोले हम तो नहीं कर सकते। तो श्राप दे दिया कि तुम हमेशा 5-5 वर्ष की आयु के रहोगे। तो सनत कुमार बिल्कुल उम्र में तो काफी बड़े हैं, लेकिन छोटे छोटे कद के, कोई विकार हुआ नहीं। फिर जब सृष्टि का सृजन नहीं किया तो क्रोध हो गया, और क्रोध जब ब्रह्मा जी को हुआ तो भ्रकुटी से रुद्र का अवतार हुआ, भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ।
शंकर जी बोले क्या आज्ञा है ब्रह्मा जी? बोले सृष्टि रच डालो। तो शंकर जी ने भूत प्रेत पिशाच डाकनी सांकनी सब रच डाले और ब्रह्मा जी को खाने दौड़े। ब्रह्मा जी बोले तुम्हारी सृष्टि से तो हम वैसे ही बढ़िया, बंद करो बोले राक्षस को, ये सृष्टि हमें नहीं चाहिए। तब फिर ब्रह्मा जी ने 10 ऋषि बनाए, मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त्य, पुलय, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। और उसी क्रम में वाम भाग से महारानी शत्रुपा, दक्षिण भाग से मनु महाराज का जन्म हुआ, वाणी से सरस्वती, छाया से कर्दम इनका प्रकट। और मनु महाराज से कहा कि सृष्टि का सृजन करो। तो मनु महाराज बोले अच्छी बात है, लेकिन ये तो बताओ कि प्रजा रहेगी कहाँ? भाई सृष्टि का मैं सृजन तो करूं, पर रहने के लिए जगह तो कोई हो। बोले पृथ्वी कहाँ चली गई? तो बोले कि हिरण्याक्ष पृथ्वी को ले गया। जो कश्यप का पुत्र, माता का नाम दिति था, उनका पुत्र हिरण्याक्ष पृथ्वी को ले गया, मतलब सारथक को ले गया। उसी समय 12 भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलो 12 भगवान की। 12 भगवान ने हिरण्याक्ष से युद्ध किया, हिरण्याक्ष को समाप्त कर दिया, पृथ्वी को ला करके दिया। और मनु महाराज के 3 पुत्री 2 पुत्र हुए। आप होती देव होती प्रसूति विश्रुता। 3 पुत्रियां 2 पुत्र। तो ये बच्चे उत्साह में पार। अब दोनों महात्माओं का मतलब विदुर जी और मैत्रेय जी का संवाद हो रहा है। और इसी क्रम में विदुर जी ने पूछा, सुखाय कर्माणि करो दिलोके न तई सुखम वानि सुपारमं विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यत्र युक्तं भगवान् वदन्। बोले व्यक्ति सुख के लिए उद्योग करता है, ना तो उसकी समस्या दूर होती है, ना सुख प्राप्त होता है। ऐसा क्यों? तो यहाँ 2 तरह से उत्तर दिए। बोले सुख का मतलब क्या है? हम सुख का कर्म करते हैं, सुख की प्रक्रिया हम करते हैं किसी माध्यम से, और सुख प्राप्त हो जाए। तो सुख प्राप्त जब होता है जब हमारे प्रारब्ध के कर्म यदि बलवान हो, तब सुख की प्राप्ति होती है। वो प्रारब्ध बनता है हमारे संचित कर्मों से। हमने जो कर्म किया है वो इकट्ठे हुए, उनका फल जब मिला तब हमको सुख और दुख की अनुभूति होती है। तो कर्मों की अलग अलग अवधि, कोई कर्म ऐसा है 2 महीने में फल देता है, कोई सा कर्म 5 महीने में फल देता है, कोई सा कर्म इस जीवन के बाद फल देता है, कोई सा कर्म ऐसा है तुरंत फल देता है। भूख लगी, भोजन पाया, पेट भर गया, तुरंत फल मिल गया। प्यास लगी, पानी पिया, तुरंत फल मिला। दूसरा, किसी को खींच करके एक मार दो, वो क्या करेगा? सामने वाला उधर से खींचकर तुमको मार देगा। कर्म किया, फल मिला, जैसा कर्म वैसा फल। हमें क्या करना है? अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे, बुरा फल मिलेगा। तो सुखानि कर्माणि करोति लोके। दूसरा उदाहरण दिया, बोले कि हम माया को भजते हैं, इसलिए दुख में हम उलझते चले जाते हैं। व्यक्ति क्या करता है? माया को भजता है, और माया को जब भजते हैं तो माया को लेते हैं, और माया पति को छिपाए रहती है। अब वो नहीं चाहती कि मेरे पति से कोई मिल जाए, माया नहीं चाहती भगवान से कोई भक्त मिले, इसलिए बस उलझाती रहती है। जहां भी हम देखे कोई भक्त ऊपर जब उठता है तो माया उसे परेशान करती है, वो ऐश्वर्य को छोड़ दे, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा, ये संसार क्या है? दुखालय है। जहां जिसका आलय है वहां वो वस्तु मिलेगी। औषधालय में जाएंगे तो दवा मिलेगी, भोजनालय में जाएंगे भोजन मिलेंगे, देवालय में भगवान मिलेंगे। तो व्यक्ति कर्म तो करता है, लेकिन वो भगवान के पास नहीं आता, अपनी बुद्धि से कर्म करता है। अंत तो दुख की प्राप्ति होती है, और भगवान के पास जब वो चला जाता है तो सारे दुख निवृत्त हो जाते हैं। जैसे उदाहरण मानस में आया है, सुखी मीने जीवी नीर अगाधा, सुखी मीने जीवी नीर अगाधा, सुखी मीने जीवी नीर अगाधा।
बाधा जिमि हरि शरण नए कहूँ सुखी मीन जिमि नीर अगाधा। जैसे मछली अगाध पानी को पा करके सुखी हो जाती है, उसी प्रकार से भगवान की शरण में जाकर कोई बाधा से नहीं बचती। इसलिए कर्म तो करते हैं लेकिन सांसारिक कर्म करते हैं, भगवान के पास नहीं जाते हैं, इसलिए दुख की प्राप्ति होती है। और इसी कर्म में हिरण्याक्ष की कथा को सुनाया। हिरण्याक्ष को माया भगवान ने मार डाला, तो पूछा कि हिरण्याक्ष कौन था, ये कथा हमें सुनाओ। ये कथा महाराज परीक्षित को सुखदेव जी हरिद्वार में गंगा के किनारे आनंद नाम के तट पर सुना रहे हैं, और विदुर जी और मैत्री जी की कथा हरिद्वार में गंगा के किनारे चल रही है। समय दोनों का अलग अलग है। तो बोले हमें सुनाइए हिरण्याक्ष कहां से आया। तो बोले भगवान के दोनों द्वारपाल थे। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। सनकादि ऋषि जब एक समय दर्शन करने के लिए आए तो द्वारपालों ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। बोले अभी भगवान शयन कर रहे हैं। तो बोले हम तो उनके पुत्र के सदृश से कभी भी जा सकते हैं। बोले नहीं, नहीं जा पाओगे। दोनों झगड़ने लगे। बोले बैकुंठ में भी तुम्हारे प्रति ये विषम भाव, हमको अंदर नहीं जाने देते। भगवान आए तो भगवान ने दोनों को समझा कि ये दोनों परिपक्व नहीं है। तब जय विजय को श्राप दिया सनकादि ऋषियों ने, आपने हमें अंदर नहीं जाने दिया। अंत तो 3 जन्म आपको मृत्यु लोक में लेने पड़ेंगे, राक्षस रूप में आपका जन्म होगा। भगवान ने सोचा कि चलो ठीक है, इनकी तपस्या में भी कमी थी, इनका अहम भी ऊपर बढ़ रहा था, इसलिए भगवान अहंकार का आहार करते। बोले ठीक है, भगवान का जो कह दिया सरकारी में सब पक्का है, आप 3 जन्म ले लो। तो बोले महाराज पर हमारा उद्धार कैसे होगा। तो भगवान ने कहा कि मैं स्वयं आकर के तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप दोनों जो जय विजय थे वो व्यापार करते हुए कश्यप की पत्नी दिति संध्या के समय और अपने पति से रति की याचना की। संध्या के बेला के समय मना किया। बोले इस समय भगवान शंकर के भूत प्रेत पहरा दे रहे हैं, इस समय संभोग करना ठीक नहीं। लेकिन रति नहीं मानी। कामचोर भी ऐसा होता है कि व्यक्ति कामांधा हो जाता है। जब वो नहीं मानी तो उनकी इच्छा पूर्ति करने के उपरांत में उनको जब होश आया, उन्होंने कहा कि तो मैंने बहुत गलत किया, अब क्या होगा। बोले कुछ नहीं, जो आतंकवादी जन्म लेंगे तुम्हारे कर्म से। बोले महाराज फिर क्या होगा। बोले भगवान मारेंगे, उनको मारने के लिए भगवान आएंगे। बोले तो ठीक है, भगवान जब आएंगे तो उद्धार हो जाएगा। और इसी डर से जितने 100 वर्ष तक गर्भ रखा कि देवताओं को कोई परेशानी ना आए। प्रजा प्राजापत्यम को तेजा पदेजो आनंदिति दलार वर्षानि शतम सक्रम सक्रमासुरादिनाथ। 100 वर्ष तक गर्भ को धारण किया और गर्भों में से ऐसी आग की लपटें छूटने लगी। देवताओं ने संकन आदि किया, आर्तनाद किया। बोले प्रभु क्या होगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को जन्म होने वाला है और हिरण्याक्ष को मारा है भगवान, मारा डालेंगे। तो ये जय विजय दोनों का ये जो जन्म था उस वक्त। उसके उपरांत में आगे कथा आती है कि मनु महाराज की 3 पुत्री थी। आकोति देवोति प्रसूति रीति विश्रुता। कर्दम प्रजापति थे और कर्दम जी ने तपस्या की, आजीवन तक विवाह नहीं कराया। एक दिन तपस्या कर रहे थे और देखा कि एक मछली अपने मत्स्य के साथ क्रीड़ा कर रही थी। उसको देख करके और आंख से काम अंदर गया और एक विचार आया कि हम भी विवाह करते, हमारे भी बाल गोपाल होते, हमारी गृहस्थी होती। संकल्प किया कि अब इसलिए हम जब कर रहे हैं कि हमारा विवाह हो जाए। ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा परम गुरु ही मांगिए, क्या मांगना चाहते हो। कर्दम जी ने कहा कि हमने तपस्या की थी, उसका फल हमें प्राप्त हो जाए। तो बोले परसों के दिन मनु महाराज पुत्री को लेकर के यहाँ आएंगे। अगले ही दिन मनु महाराज वहां पहुंचे पुत्री को लेकर के। महारानी शत्रुपा मनु महाराज अपनी पुत्री को लेकर के आए और सविधि वेदोक्त रीति से कर्दम जी के साथ और देवभूति का विवाह किया। जो बीच वाली पुत्री थी उसका विवाह किया। कर्दम जी ने कहा कि मेरा एक
बढ़ता है। बोले क्या करता है? बोले कि मेरी प्रतिज्ञा है कि जो जैसे पहला पुत्र होगा मैं संन्यास ले लूंगा, घर को छोड़ जाऊंगा। तो देवभूति ने कहा कि मुझे ऐसा ही पति चाहिए जो योगी तो हो, जो भोगी तो हो परंतु योगी भी हो। बोले मैं तैयार हूँ। तो बस विवाह किया और जैसे ही विदा करके महाराज मनु और शत्रुपा अपने घर को आए, देवभूति से कहा कपिल ने कि देवी कुटिया को थोड़ी साफ कर लो, तब तो भगवान के मैं 2 नाम ले लो, क्योंकि भगवान का भजन भी अनिवार्य है, अनुकूलता बनी रहे। अब देवभूति ने जब कुटिया को साफ किया तो पूछा, बोले महाराज कुटिया को देखा तो चिड़ियों के घोंसले लगे हुए थे। बोले महाराज ये क्या है? बोले ये पक्षी इसे कुटिया को अपनी कुटिया समेटे इसलिए यहाँ निवास करते हैं। दूसरे वाले कोने में जब देखा तो सैकड़ों बिल चूहे थे। बोले ये क्या है? बोले चूहे कुटिया को अपनी कुटिया समेटे। इधर देखे सर्वे के बिल। बोले महाराज तुम्हें कहाँ रहते? अकेला हूँ, एक तरफ मैं अपनी कुटिया लगा लेता हूँ और यही अपनी गाड़ी लगाकर भगवान का भजन करता हूँ। समाधि लगी, कई वर्ष व्यतीत हो गए, काफी समय निकल गया। एक दिन जब समाधि टूटी तो कर्दम जी ने पूछा, देवी तुम्हारा परिचय, तुम कौन हो? बोले महाराज आप भूल गए, मेरा विवाह तुम्हारे साथ हुआ। बोले हाँ मुझे याद आया। अब बोले क्या चाहिए तुम्हें? बोले महाराज कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी सेवा मुझे चाहिए। तो कामक विमान तपश्चर्या के द्वारा और प्रकट किया, उस कामक विमान में बैठ करके विहार किया और 9 पुत्रियां हुई। 9 पुत्रियां जब हुई तो घर को छोड़ करके वो जाने लगे। बोले अब हमारा कोई काम नहीं है, घर को छोड़कर जाएंगे। बोले नहीं माने। देवभूति ने कहा बोले पुत्रियां तो हो गई, लेकिन जब तक पुत्र नहीं होगा, आपने कहा था पुत्र होगा तब घर को छोड़ेंगे। बोले हाँ देवी आपने अच्छा याद दिलाया, भगवान ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा, अब तो मैं जरूर यहाँ रहूंगा। और 10वें हुए कपिल देव भगवान। बोले कपिल देव भगवान की। कहने का तात्पर्य भगवान उसी के यहाँ आते हैं जिसके यहाँ ज्यादा पुत्रियां हों। पुत्रियों का मतलब कोई विवाह करते, भला किसी को 9 पुत्रियां हों और विवाह करते करते वो हार जाता है, थक जाता है, परेशान हो जाता है, उसी के यहाँ भगवान आते हैं। 10वें कपिल देव भगवान हुए और कपिल देव का जैसे ही अवतार हुआ, ब्रह्मा जी अपने अभी ये 9 पुत्र हुए थे, देवर्षि नारद थे नहीं, कहीं घूमने चले गए, 9 पुत्रों को लेकर के आए और वहां 9 कन्याओं के साथ पानी ग्रहण संस्कार हुआ। कपिल देव का ब्रह्मा जी ने दर्शन किया और महाराज कर्दम कपिल देव का दर्शन करके और तपस्या करने के लिए चले गए। योग आध्यात्मिका पुंसाम मतोमि श्रेयसाय मे अत्यंतो एक दिन की बात है, ध्यान दें, देवभूति ने एक व्यास गादी बनाई और कपिल देव महाराज को बिठाया अपने पुत्र को, क्योंकि भगवान के अवतार थे। बोले प्रभु मेरी गति बड़ी निराली है। बोले क्या? कि 10 इंद्रियां बलात् मुझे खींच करके ले जाती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं? आंख कहती है सुंदर दृश्य चाहिए, कान कहते हैं संगीत चाहिए, जीभ कहती है कि सुंदर भोजन चाहिए, अब मैं क्या करूं? बोले मैया जो इंद्रिय मांगे वो तो, आंख कहे कि सुंदर दृश्य चाहिए तो भगवान का दर्शन करा, क्योंकि हमारी ये वृत्तियां जो ऊर्ध्वमुखियों को अधोमुखी हमें करना चाहिए। अंदर ही मोड़ रहे आत्मा में, बाहर जो इंद्रियां जा रही है उनको खींच करके भगवान के चरणों में हम लगाएं। कान कहते हैं संगीत चाहिए तो भगवान की कथा सुनाओ, जीभ कहती है पकौड़े चाहिए तो भगवान को वो लगाओ, पकौड़े पाओ। बोले केशव ये सब कैसे होगा? भगवान से कहा, कपिल देव भगवान के अंश अवतार थे, बोले ये सब कैसे होगा? बोले ये तब संभव हो सकता है तब आप सत्संग करें। बोले सत्संग कैसे करें? बोले सताम जनाम च संगम, संतों का संग करें। बोले संत कहाँ मिलेंगे? और संतों की परिभाषा भी तो हो, कोई लक्षण कैसे होते हैं, मैं कैसे समझू कोई संत है? अरे वस्त्र रखने से कोई संत नहीं हो जाता, अंदर अपना चोला भी तो रंगा हुआ हो। तो दृष्टांत दिया कि साधनोति परम कार्यमिति साधु, अपने काम को तो सब बनाते हैं, जो दूसरे का काम बनाए वो साधु। एक संत जी गंगा के किनारे स्नान करने गए और वहां जैसे ही उन्होंने अंजलि में जल लिया, उन्होंने एक बिच्छू ने डंक मारा, बिच्छू को उन्होंने उठाया और डंक मारने से हाथ हिला, फिर बिच्छू गिर गया, फिर उन्होंने बिच्छू को उठाया
फिर डंक मारा, फिर ऐसा कई बार किया। तो सज्जन बोले महाराज खामोखा क्यों परेशान होते हो, बिच्छू है अपना असर नहीं छोड़े। तो संत ने कहा कि 50 ग्राम का बिच्छू असर नहीं छोड़ता तो मैं 80 शेर का संत अपना कैसे असर छोड़ दूंगा, कितनी बार डंक मारेगा। मैं मेरा एक कर्तव्य है कि मैं साधु हूँ, तो मुझे दूसरे का हर हमेशा रक्षण करना चाहिए। तो संतों की परिभाषा। दूसरा कपिल देव जी महाराज कहते हैं कि क्षमा कारुणिका सुहृदा साधु जहां भी मिलेंगे सहनशील होंगे। आप कितना भी कुछ कह दो मगर वो लौटकर जवाब नहीं देंगे, सहनशील होंगे, दयालु होंगे। दयालु का भाव दिखा। तो सहनशील, दूसरा दयालु, अकारण हित करने वाले। हम तो कारण से हित करते हैं, हम हित करेंगे तो वो कारण होगा, कोई लाभ होगा। लेकिन महात्मा जो होते हैं अकारण हित करने वाले होते हैं। बोले उनका आप संग करो तो तुम्हें और भगवान की प्राप्ति हो सकती है। बोले ठीक है। सतां संगन ममं वीर्यं संविदो भवति दूसरा उदाहरण दिया कि साधु को कथा प्रिय है, जहाँ कथा होती है साधु अवश्य वहां पहुंचते हैं, तो समझो कि ये साधु है। दो मार्ग बताए, व्यक्ति दो मार्ग से, जीवात्मा दो मार्ग से जाता है। एक तो देव मार्ग है, दूसरा पितृ मार्ग है। देव मार्ग से व्यक्ति जाता है, जो निष्काम भक्ति करता है वो देव मार्ग से जाता है, और जो सकामी है वो पितृ मार्ग से और शरीर को छोड़ करके जाते हैं। अष्टांग योग बताए, ध्यान, धारणा, समाधि इत्यादि अष्टांग जो योग है वो बताए। कुंभक रेचक पूर्वक आगे करना चाहिए। तो बोली देवभूति की मैं समझ गई, भगवान का नाम यदि लो तो भवसागर से पार हो जाओ। ये सब सारे रास्ते भगवान के नाम के हैं। योग करें, ध्यान करें, समाधि लें, उपचार करें, परमार्थ करें, भगवान का भजन करें, सब भगवान के नाम यदि हम जपते रहे तो हमारा उद्धार हो सकता है। बोले कि मैं समझ गई, मैंने तो एक ही पाठ को सीखा है कि मैं नाम का उच्चारण करूं तो मेरा उद्धार हो सकता है। अहो बत सोपचो त्रिदलीयानि यज्ञ विभागे वर्तते नाम तुभ्यम्। भगवान राम ने भी जितना उद्धार नहीं किया जितना नाम ने उद्धार किया। नाम कोटि खल कुमति सुधा, राम एक असली तारी। कोटि खल कुमति सुधारी, नानी कोटि खल कुमति सुधारी। देवभूति बोली कि मैं समझ गई, नाम संकीर्तन करने से संपूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। एक दिन की बात है, देवर्षि नारद जैसे ही वैकुंठ में गए, देखा लक्ष्मी जी बैठी हुई थी। माते प्रणाम, कहाँ है प्रभु? बोले कहीं बैठे होंगे, भजन कर रहे होंगे माला पर। बोले भगवान को भी भजन करने की आवश्यकता होती है। बोले हाँ, क्यों नहीं? बोले भगवान किसका भजन करते हो? पृथ्वी कहती है कि मैं बड़ी, पृथ्वी कहती है मैं बड़ी हूँ, मुझसे कोई बड़ा नहीं। पृथ्वी कहती है कि मैं बड़ी, जो पहाड़ मेरे ऊपर समाई है। लेकिन पृथ्वी बड़ी नहीं, पृथ्वी बड़ी नहीं, शेष बड़े जिन्होंने पृथ्वी अधर उठाई। आप शेषनाग भी बड़े नहीं, शेष बड़े नहीं, महेश बड़े जिन्होंने शेषों की गलमाल पाई है। शेष से बड़े भगवान शंकर गले में सर्पों को धारण करते हैं। लेकिन महेश बड़े नहीं, कैलाश बड़े, जहां महेश ने धूनी रमाई है। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर धूनी रमाई।
बड़े नहीं, कैलाश बड़ा नहीं, रावण बड़े जिन्होंने कैलाश अगर उठाई है। बोले रावण से कोई बड़ा तो होगा नहीं, रावण बड़े नहीं, बाली बड़े जिन्होंने रावण की चकरी सी चलाई है। बोले बाली से बड़ा कौन होगा जो आधा बल खींच लेता था। बाली बड़े नहीं, राम बड़े जिन्होंने बाली की कर दी सफाई है। बोले राम से तो कोई बड़ा होगा नहीं, राम से बड़ा, बोले राम से भी बड़ा है। बोले कौन है? राम बड़े नहीं, भक्त बड़े जिन्होंने प्रभु से भी सेवा करा। भगवान से बड़े भगवान के भक्त नहीं मानो तो मानस की चौपाई बोल करके मैं पुष्टि किए देता। ध्यान देना, मोरे मैंने प्रभु